सोचो कि एक उबर की राइड तुम्हें 5 लाख रुपए महंगी पड़ जाए। हंसने वाली बात नहीं है, सच में दिल्ली में ऐसा हुआ है। बंदे ने गुड़गांव जाने के लिए एक उबर कैब बुक करी। जब बुक की थी तब फेयर दिखा रहा था 205 रुपए, बट ट्रिप कंप्लीट होने के बाद चार्ज किया 318 रुपीज। तो ड्राइवर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, उबर पे कॉल करो और वहां से अपना रिफंड ले लो बचा कुचा। कस्टमर ने गूगल से उबर का कस्टमर केयर नंबर निकाला और वो रिडायरेक्ट होते होते पहुंचा किसी राकेश मिश्रा के नंबर पे। उसने कहा कि एक ये डेस्क ऐप एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और उसके बाद पेटीएम पे जाके ये रिफंड मैसेज कर दो। और जब बंदे ने पूछा कि भाई पेटीएम पे जाकर ऐसा मैसेज करने की क्या जरूरत है, अमाउंट तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है, नंबर आपके पास है ही। तो सामने से स्कैमर ने बोला कि अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही एक के बाद एक ट्रांजेक्शन के मैसेज आने शुरू हो जाए और देखते देखते 5 लाख से ज्यादा रुपए वो स्कैमर लेकर गायब हो गया। अभी देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि अगर आपसे कोई भी ऐसी डिस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता है, वैसे तो कोई भी ऐसी एमवी उठा के एप्लीकेशन डाउनलोड मत कर लिया करो, क्योंकि डिस्क ऐप एप्लीकेशन बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है जो किसी और को आपके डिवाइस का एक्सेस देती है। मतलब कोई और बंदा कहीं और दूर बैठकर आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है किसी भी लोकेशन से। यहाँ तक कि ऐप स्टोर पे ऐप के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ था कि भाई अगर कोई स्ट्रेंजर इसको डाउनलोड करने को बोले तो डाउनलोड मत करना, और वार्निंग भी दी गई थी। बट ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिसका फायदा उस स्कैमर ने उठा लिया। एक और चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ उबर के नाम पर ही होगा। किसी भी ब्रांड के कस्टमर केयर के नकली नंबर्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे जो जानबूझ के वो स्कैमर्स चलाते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो आपको स्कैम कर सके। तो अगर ऐसे किसी कस्टमर केयर पे आपको बात करनी भी है तो इनकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहीं पर ही आपको हेल्प या सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से कस्टमर केयर पे जाओ। और चाहे कुछ भी हो जाए, रिफंड के केस में अगर आपसे कोई XYZ एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कह रहा है तो एक बार जांच जरूर कर लेना कि वो एप्लीकेशन क्या है, क्यों है, कैसे है। ये वीडियो अपने आसपास हर इंसान के साथ शेयर करना जिसको हो सकता है कि ऑनलाइन टेक की नॉलेज बहुत कम हो, क्योंकि अगला स्कैम उसके साथ भी हो सकता है। ओपन एआई के इतने बड़े एक्शंस को देखकर इलॉन मस्क भैया ने भी पूछ लिया कि ओपन एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे पूरी की पूरी ह्यूमन रेस और ह्यूमैनिटी को ही खतरा हो। आई मीन, अगर ऐसा है तो दुनिया को हक है यार जानने का। और देखो, मानो या ना मानो, जिस तरीके से रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो बनी, नरेंद्र मोदी जी की डीप फेक वीडियो बनी, किसी भी पर्सनैलिटी को उठा के उसको कुछ भी बोलते हुए दिखा देना, खासकर इस सोशल मीडिया की एज में जहां पर लोगों की इमोशनल, ह्यूमन, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतनी ज्यादा हाई हैं, जहां छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जोक्स तक लोगों को ऑफेंड कर रहे हैं, वहां पर ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज की ऐसी डीप फेक वीडियोस अगर बन सकती हैं जिनकी पॉपुलैरिटी करोड़ों लोगों में है, जिनका इन्फ्लुएंस करोड़ों लोगों पे है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक मशीन गन पकड़ा दी गई है एक छोटे से बच्चे के हाथ में। अभी ओला की कैब्स तो चल रही है नहीं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उन्होंने लॉन्च करी वहां पर भी 70 तरीके की दिक्कतें आने लगी, और अब ओला एक और नए डोमेन में घुसने जा रहा है। ओला कैब्स ओएनडीसी के साथ एक ऑफिशियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अनाउंस करने जा रहा है, जिसमें वो प्लान कर रहा है कि वो हर तरीके की कैटेगरी की लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, शॉपिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, और ये सारे लॉजिस्टिक सर्विसेज चलेंगी ओला के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पे। अभी खैर कुछ टाइम से इनके टू व्हीलर्स ठीक ठाक चलते हुए दिख रहे हैं मार्केट में। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कॉमेंट करके नीचे जरूर बताना। आई एम नॉट टू श्योर कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं पता, बट ऑब्वियसली नहीं पता है तभी आप इस वीडियो के ऊपर आए हो, तो आपको बता देता हूँ कि सैम ऑल्टमन, ओपन एआई के फॉर्मर सीईओ, जिन्हें बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फायर कर दिया, ये बोलते हुए कि शायद वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, या फिर उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनका जो टेक है वो उसे ठीक से हैंडल शायद नहीं कर पा रहे या उसके पर्पस को नहीं समझ पा रहे। खैर, आप और मैं तो ये तो जानते ही है कि ये सब सिर्फ कहने की बात है, एक्चुअल जो रीजन है वो कभी खुल के बताएंगे भी नहीं। बट उनकी जगह अभी ओपन एआई के इंटरिम सीईओ एमिट शेयर ऑलरेडी आ चुके हैं, और बता दूं आपको, इंटरिम का मतलब होता है परमानेंट, मतलब जब तक अभी इनसे कोई बेटर नहीं मिल रहा तब तक के लिए ये उस सीईओ की चेयर पे बैठे हुए हैं। और ये सब चल ही रहा था जिस बीच में इनकी पिक्चर वायरल हो गई, मतलब ओल्ड पिक्चर, जहां पर सैम ऑल्टमैन और एमिट शेयर दोनों क्लासमेट हैं। ये सब चीजें देख के लगता है कि इल्यूमिनाटी का पता नहीं, पर उसके जैसी चीजें तो भाई सच में रियल हो सकती है। पेपैल माफिया जैसे आप लोग जानते ही होंगे, उसमें इलॉन मस्क के साथ जितने भी लोगों ने काम किया है सब आगे जाकर बड़ी बड़ी बिग ह्यूज टेक जायंट फर्म्स के सीईओ या ओनर्स बन गए हैं। जो भी हो, ये लोग यही चाहते हैं कि पावर लिमिटेड लोगों के पास ही रहे। बट खैर, हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें ये फर्क पड़ना चाहिए कि हम इससे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको बता दूं कि चैट जीपीटी और एआई टूल्स का स्मार्टली यूज करना अब दिस इज हाई टाइम कि हमें सीखना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। और जब से सैम ऑल्टमैन गए तब से ओपन एआई के बाकी इंप्लॉइज जो है वो भी रिजाइन करने को तैयार है। माइक्रोसॉफ्ट खुली बाहों से उन्हें हायर करने को भी तैयार है, और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, सेल्स फोर्स के सीईओ ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि भैया आप हमारे पास आ जाओ, हम हायर कर लेंगे। जो लोग बोलते हैं ना मार्केट में जॉब नहीं है, स्किल्स एक्वायर करके देखो, जॉब खूब है। अगर आपके अंदर स्किल होगी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ खुद आपको पर्सनली इनवाइट करेगा उसकी कंपनी में उसके साथ काम करने के लिए। ओडीआई वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, हम एक एक बाल्टी रो भी लिए। उम्मीदों का घड़ा तो हर बार फूटता है, फिर से सजाएंगे अगली बार के लिए। पर देखो, टीम की जीत हार के अलावा किस किस टीम को कितना पैसा मिला, अगर ये जानना चाहते हो ना तो इस इमेज को जरा गौर से देखो। थोड़ी देर के लिए या तो पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारा बॉस और कंपनी तुम्हें इतना पैसा नहीं देने वाला है, तो मैच के डिप्रेशन से बाहर निकलो और काम पे लगो।
वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के बाद सोशल मीडिया पे तो इतना रेज चालू हो चुका है ना, जैसे लोगों के पर्सनली 1000 रुपए चोरी हो गए हो। मतलब ठीक है, समझ में आता है ट्रॉफी घर पे नहीं आई तो इमोशनल वैल्यू जुड़ी होती है, दुख होता है, दर्द होता है, एक हद तक टीम को उसकी परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसाइज करना भी ठीक है। बट नौबत यहां तक आ गई कि कुलदीप यादव के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ गई। सच में कुलदीप यादव का जो यूपी कानपुर वाला घर है, वहां उसके बाहर पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है प्रोटेक्शन करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे यार, हम ये कैसे भूल जाते हैं कि ये है तो स्पोर्ट ही ना, और हार जीत तो होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि जब जीत रहे हैं तब बहुत बढ़िया और जब हार रहे हैं तो अपने ही प्लेयर्स को हमसे डर फील होने लगे। एक वक्त पे दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज सीवर में घूम रहा है, मजाक से हटके। बिल गेट्स का नाम तो तुमने सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट वाले बिलियनियर भैया वर्ल्ड टॉयलेट डे पे ब्रुसेल्स के सीवर म्यूजियम में घूम रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ इन चीजों का म्यूजियम भी होता है क्या? ऐसा तो गांव कूचों में जो लोग खुले में हगते हैं वो सामान भी किसी म्यूजियम ऑर्नामेंट से कम थोड़ी है। भाई इस वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ विराट कोहली ने रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं, आईसीसी ने खुद से इस साल बनने वाले सारे रिकॉर्ड्स की लिस्ट शेयर करी है, जो देख सकते हो तुम यहाँ स्क्रीन पे, जिसमें 3 रिकॉर्ड्स तो इंडियन प्लेयर्स के ही हैं। तो अगर फाइनल की सिर्फ एक मैच की हार जीत को साइड में रखा जाए, डंका तो बजा दिया भाई दुनिया में हमने अपना। ओपन एआई को लेकर न्यूज तो हर जगह चली रही है, बट क्या आप लोग जानते हो कि ओपन एआई के करंट इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं? शॉर्ट में पूरी कहानी आपको बता देता हूं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सैम ऑल्टमन, जो कि ओपन एआई का सीईओ था, उसी को वहां से बाहर कर दिया। बाद में खबर आई कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाले सत्य नरेडा भाई साहब ने उन्हें हायर कर लिया है। एक तरीके से बिना चैट जीपीटी को एक्वायर किए उन्होंने चैट जीपीटी के सीईओ को एक्वायर कर लिया। और धीरे धीरे ये बात भी आ गई कि 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज भी ये धमकी दे रहे हैं कि अगर सैम ऑल्टमन को वापस नहीं लिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिजाइन नहीं करवाया गया तो हम भी रिजाइन कर देंगे। और माइक्रोसॉफ्ट तो तैयार बैठा है कि भाई वहां से छोड़ के सारे के सारे यहीं आ जाओ जल्दी से। मतलब मार्क ज़करबर्ग को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदना पड़ा था, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वही काम ओपन एआई के मैन पावर को हायर करके कर रहा है। घोर कलयुग भाई, घोर कलयुग। वैसे भी ओपन एआई को लेकर कॉन्स्पिरेसीज तो शुरुआत से चली रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। जब से ये खबर आई है कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने वाले हैं, तब से माइक्रोसॉफ्ट का शेयर ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है बॉस। मंडे को माइक्रोसॉफ्ट का शेयर प्राइस $377.10 तक हिट कर गया था, जिससे माइक्रोसॉफ्ट की टोटल मार्केट वैल्यू $54 बिलियन के भी पार पहुंच चुकी है। और आपको जानकर हैरानी होगी पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने भी शेयर्स ले रखे हैं ओपन एआई में। धंधा हो तो ऐसा, चिट भी अपनी पट भी अपनी। कंपनीज तक को पता है कि 19 नवंबर को जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इतने सपोर्टिव एम्प्लॉयज अगर मिल जाए तो बात ही कुछ और हो। एक गुरुग्राम बेस्ड मार्केटिंग फर्म ने क्लियरली एम्प्लॉयज के लिए एक दिन की लीव ग्रांट कर दी, क्योंकि इंडिया जो वर्ल्ड कप के फाइनल में हारा है उससे रिकवर करने के लिए वक्त तो लगेगा ना। कायदे से देखा जाए तो कितना स्मार्ट मूव है कंपनी का अपनी मार्केटिंग करने का। एम्प्लॉयज ने लिटरली बड़े बड़े पोस्ट डाल रखे हैं लिंक्डइन के ऊपर लिखते हुए कि थैंक यू सो मच। एक यूजर ने लिखा कि इट्स नॉट जस्ट अ लॉस, इट्स अ 1.4 बिलियन हार्ट ब्रेक्स। आई होप तुम्हारी कंपनी भी इससे कुछ सीखे और तुम्हें भी लीव दे दिया करे इन चीजों पे।